वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछले क्लास में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर 3 का। तो आइए देखते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ ए सेफ्टी पिन इज़ ₹1.75। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 पैकेट्स ऑफ द पिन इफ़ ईच पैकेट कंटेन 1 डजन पिन। कह रहा है कि एक सेफ्टी पिन का जो कॉस्ट है वो है ₹1.75। ओके, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 50 पैकेट पिन का कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, अब हर एक पैकेट में कितने पिन है, 1 डज़न यानी 1 दर्जन। तो 1 डज़न में कितना होता है, 12। ठीक है, यानी कि हर एक पैकेट में कितने पिन्स है, 12 पिन्स है। ठीक है, तो पहले हम ये निकाल लेंगे कि 50 पैकेट्स में टोटल कितने पिन्स होंगे। ओके, उसके बाद क्या निकालेंगे हम, अगर टोटल नंबर ऑफ पिन्स हमें पता चल गया उसके बाद हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट निकाल लेंगे उसका। कैसे, 1.75 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आइए देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। द कॉस्ट ऑफ ए सेफ्टी पिन इज इक्वल टू कितना है, ₹1.75। ओके, एक पिन का कॉस्ट है कितना, 1.75। अब निकालना क्या है, नंबर ऑफ पिन्स इन 50 पैकेट्स। टोटल नंबर ऑफ पिन्स इन 50 पैकेट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 × 12। कह रहा है कि हर एक पैकेट में कितने पिन है, 1 दर्जन। ठीक है, तो 1 डज़न इज इक्वल टू कितना होता है, 12। ठीक है, 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12। तो एक पैकेट में 12 पिन है, तो 50 पैकेट में कितने पिन होंगे, तो 50 × 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 600 पिन्स। ओके, टोटल कितना हो गया, 600 पिन्स। ओके, अब निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ टोटल पिन्स। ओके, तो कॉस्ट ऑफ ए पिन, एक पिन का कॉस्ट कितना है, ₹1.75। तो कॉस्ट ऑफ 600 पिन्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600 × 1.75। ओके, आइए इसको देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो 600 × 1.75 डेसिमल का मल्टीप्लाई है, तो इसमें आपको करना कुछ नहीं, जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे डेसिमल को भी इग्नोर कीजिए और सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, 30 0 0 7 42 0 0 एंड 6 ऐड करेंगे अब यहाँ पे। यहाँ तक हो गया हमारा। अब ये इस पर डेसिमल का रोल क्या है वो आप देखिए। जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, 1 2, कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो करना क्या आपको, मल्टीप्लाई करने के जब लास्ट में टोटल हम डेसिमल के बाद जितने अंक होंगे वो काउंट कर लेंगे और उतना ही अंक के बाद हम डेसिमल लगा देंगे नीचे। ठीक है, तो कितना है, 1 2, 2 अंक है डेसिमल का, डेसिमल के बाद, तो नीचे 2 अंक के बाद डेसिमल लगाएंगे 1 2, यानी यहाँ पे डेसिमल लगेगा। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1050.00। तो डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो सीधा हम कितना लिखेंगे इसे, 1050 रुपीज़। ओके, ऐसा समझ में आंसर हमारा कितना हो गया, 1050 रुपीज़। देख लीजिए सॉल्यूशन इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि अ कार्टन कंटेन्स 25 apples and another carton contains 60 apple. What is the weight of total apple in 2 cartons if each apple weighs 145 ग्राम। अब इसमें कह रहा है कि एक कार्टून में 55 एप्पल है और दूसरे कार्टून में 60 एप्पल्स हैं। ठीक है, तो आपको बताना क्या है कि दोनों कार्टन को मिला के जितने भी एप्पल हुए उन सारे एप्पल का वेट कितना होगा, वज़न कितना होगा। ठीक है, अगर एक एप्पल का वेट जो है वो कितना है, 145 ग्राम। ओके, तो पहले क्या निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ़ एप्पल से निकाल लोगे, दोनों को ऐड कर लोगे। उसके बाद उसको क्या करोगे, 145 ग्राम से मल्टीप्लाई कर लोगे तो पता क्या चल जाएगा कि टोटल एप्पल का वेट कितना है। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन।
इसमें निकालेंगे पहले क्या, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स। टोटल एप्पल्स कितने हो जाएंगे, कार्टन 1 में कितने हैं 55 और कार्टन 2 में कितने हैं 60 इज इक्वल टू कितना हो गया 115 एप्पल्स। ओके, टोटल कितना हो गया 115 एप्पल्स। अब निकालना क्या है, कह रहा है इसमें कि इफ़ वेट ऑफ 1 एप्पल, यानी वेट ऑफ 1 एप्पल इज इक्वल टू कितना है 145 ग्राम। ठीक है, तो वेट ऑफ 115 एप्पल कितना होगा वो निकालना है हमें, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 145 मल्टीप्लाई 115। ओके, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया हमारा 16,675 क्या आया ग्राम। अब देखिए यहाँ पे ग्राम को अगर आपको केजी में चेंज करना है तो पहले ही बताएं कैसे होगा। ठीक है, समझ लीजिए इसमें 16,675 ग्राम को कितना से डिवाइड देंगे हम 1000 से। ठीक है, कितना से 1000 से डिवाइड दीजिए इसको, तो हो जाएगा ये 1 टाइम्स में, फिर 6 6 7 5, फिर 6 टाइम में, यानी 16 kg 675 ग्राम। जो रिमाइंडर बचेगा वो छोटा यूनिट होगा और जो क्वेश्चन आएगा वो बड़ा यूनिट होगा। ठीक है, यानी केजी क्या हो गया 16 और ग्राम कितना हो गया 675 इज इक्वल टू, इसको हम कितना भी लिख सकते हैं 16 kg 675 ग्राम। ओके, आते हैं अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जो कि है डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न शुरू करने से पहले आप आइए 3 टर्म इसमें जान लेते हैं। पहला है डिविडेंड, दूसरा है डिवाइज़र, कोसेंट, और एक और टर्म है रिमाइंडर। ठीक है, इन सभी को जान लेते हैं आखिर ये होता क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि 23 को हमने 5 से डिवाइड दिया, 4 हमारा 4 बार में कटा वो और 3 बच गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या रिमाइंडर है, डिवाइज़र है, कोसेंट है और डिविडेंड आखिर कहते किसको हैं। तो देखिए जिस नंबर से हम डिवाइड दिए उसे हम कहेंगे डिवाइज़र। क्या कहेंगे, डिवाइज़र। ओके, जिसको डिवाइड दिए, ठीक है, किसको डिवाइड दे रहे हैं 23 को, तो ये क्या कहलाएगा डिविडेंड। उसके बाद जितने बार में कटा उसे क्या कहेंगे हम कोसेंट, और जितना नीचे बच गया डिवाइड देने के बाद उसे हम क्या कहेंगे रिमाइंडर। ओके, क्या क्या हो गया इसमें, डिवाइज़र यानी जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं उसे क्या कहेंगे हम डिवाइज़र, जिसको डिवाइड दे रहे हैं उसे क्या कहेंगे हम डिवाइडेंड, और जितना बार में डिवाइड होगा उसे क्या कहेंगे हम कोसेंट, और जितना बच जाएगा डिवाइड देने के बाद नीचे उसे हम क्या कहेंगे रिमाइंडर। ठीक है, इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे कैसे क्या होता है। आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न। डिवीज़न की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, जिसमें पहला कह रहा है इफ़ द डिवाइडेंड इज़ 0 एंड द डिवाइज़र इज़ अ नॉन ज़ीरो नंबर देन द कोसेंट इज़ 0। कहने का मतलब है कि अगर डिवाइडेंड 0 है और डिवाइज़र जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर है तो कोसेंट क्या आएगा 0 आएगा। मतलब कि 0 को अगर किसी भी हम नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड देते हैं तो क्या आएगा हमेशा हमारा आंसर 0, यानी कोसेंट क्या आएगा 0। देखिए इसको समझते हैं क्या कह रहा है इसमें। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा 0 डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो यहाँ पे डिवाइडेंड हमारा क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, और 5 क्या हो गया डिवाइज़र हो गया, लाइक दिस। ओके, तो कह रहा है कि जब भी हम 0 को किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से, यानी कि 0 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड देंगे तो कोसेंट हमेशा हमारा क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अंडरस्टैंड। सपोज़ करते हैं एक और नंबर लेते हैं, 0 को डिवाइड देते हैं हम 98 से। ओके, तो यहाँ पे जो डिवाइडेंड है वो कितना है 0 और डिवाइज़र जो है वो कितना है 98। यानी कि 0 को अगर हम किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा हमारा 0 आएगा।
यानी 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड देते हैं एक्सेप्ट 0, तो कितना आएगा हमारा क्वोशेंट 0 आएगा। जैसे 0 को हम डिवाइड दे देंगे 101 से, कितना आएगा 0। 0 को डिवाइड दे देंगे हम 2003 से, तो भी कितना आएगा 0। समझ गए क्या कह रहा है ये प्रॉपर्टी नंबर 1। फॉर एग्जांपल में यहाँ दिया हुआ 0 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाई 35 इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाई 125 इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन प्रॉपर्टी 2 जो है इसका, वो कह रहा है इफ़ द डिवाइजर इज़ 1 एंड डिवाइडेंड इज़ एन एनी नंबर द क्वोशेंट इज़ द सेम नंबर एज द डिवाइडेंड। कह रहा है कि अगर डिवाइज़र 1 है, यानी कि 1 से हम डिवाइड दे रहे हैं किसी भी डिवाइडेंड को, ठीक है, तो क्वोशेंट हमेशा क्या आएगा, जो नंबर डिवाइडेंड है वही हमारा क्वोशेंट आ जाएगा। ठीक है, कैसे देखिए, फॉर एग्जांपल 26 डिवाइडेड बाई 1, इसमें क्या कह रहा था कि 1 से अगर किसी नंबर को डिवाइड देते हैं तो क्या आ जाएगा, जो हमारा डिवाइडेंड है, यानी कि डिवाइडेंड कितना है 26, तो क्वोशेंट भी हमारा कितना आएगा 26। कैसे देखिए, 26 को 1 से डिवाइड देंगे हम 2 बार में, ठीक है, फिर 6 आया 6 बार में, 1 के टेबल में 6 बार में आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना क्वोशेंट हो गया हमारा 26, यानी कि क्वोशेंट क्या हो जाएगा, जो डिवाइडेंड है वो खुद वही क्वोशेंट हो जाएगा। जैसे कि सपोज करते हैं कोई भी नंबर लेते हैं 269845 डिवाइडेड बाई 1, देन द क्वोशेंट विल बी द डिविडेंड। ठीक है, जो डिविडेंड है वही क्या हो जाएगा, क्वोशेंट हो जाएगा, यानी कितना 269845 ही हमारा क्वोशेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है इसमें 8 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 8, 330 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 330, यानी कि 1 को किसी भी नंबर में डिवाइड देंगे, यानी किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड देंगे तो जो नंबर रहेगा वही क्या हो जाएगा, क्वोशेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है थर्ड में, द डिवाइडेंड एंड द डिवाइजर आर द सेम इफ़ द डिवाइडेंड एंड द डिवाइजर आर द सेम नॉन ज़ीरो नंबर द क्वोशेंट इज़ 1। कह रहा है कि 0 को छुड़ाकर कोई भी अगर नंबर है और दोनों सेम है, डिवाइजर में भी और डिविडेंड में भी, तो उसका जो क्वोशेंट आएगा वो कितना आएगा 1। कैसे देखिए समझते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पे डिवाइडेंड भी कितना है 25 और डिवाइज़र भी कितना है 25, दोनों क्या है, सेम है दोनों, तो कितना आएगा इसका हमारा क्वोशेंट 1। ओके, लेकिन अगर 0 होगा तब ऐसा नहीं, 0 डिवाइडेड बाई 0 देन इट इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फॉर नॉन ज़ीरो नंबर, किस चीज़ के लिए, नॉन ज़ीरो नंबर, यानी कि 0 को छोड़ के सारे सभी नंबर। ठीक है, जैसे कि अगर हम ले लेते हैं 126 डिवाइडेड बाई 126, देन व्हाट विल बी द क्वोशेंट, देन द क्वोशेंट विल बी 1। ओके, एवरी टाइम द क्वोशेंट विल बी 1 इफ़ द डिवाइडेंड एंड द डिवाइजर आर सेम। ओके, जैसा कि इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है सभी में, सभी के इज इक्वल टू कितना है 1, क्यों, क्योंकि डिवाइडेंड और डिवाइजर दोनों क्या है इसमें सेम है। ओके, नेक्स्ट है डिवीज़न बाय 10, 100 एंड 1000। ठीक है, इसमें कैसे डिवीज़न देना है वो देखिए। सिंपली इसको विदाउट डिवीज़न आप क्वोशेंट और रिमाइंडर निकाल सकते हैं। कब, जब 10, 100, 1000, 10,000 यानी एक पे 0 होगा, सिर्फ कितना भी 0। ठीक है, तो आप सिंपली पता कर सकते हैं विदाउट डिवाइड दिए कि कितना क्वोशेंट होगा और कितना रिमाइंडर होगा। ठीक है, वो कैसे, तो देखिए समझाते हैं। सपोज वी हैव अ नंबर 4324, वी डिवाइड इट बाई 1, देन व्हाट विल बी द क्वोशेंट। तो अभी हमने पढ़ा कि जब भी हम 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड देते हैं तो क्वोशेंट क्या होगा, जो नंबर डिविडेंड है वही खुद क्या हो जाएगा, क्वोशेंट हो जाएगा, और इसमें रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, अगर हम इसके लास्ट में एक 0 लगा दें, यानी कि ये कितना हो जाता है 10। ओके, सर इसका क्वोशेंट क्या होगा, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जैसे कि 1 है, 1 के लास्ट में अगर 0 है, जितना 0, अगर 1 0 है तो 1 अंक के बाद, यानी कि इधर से 1 अंक छोड़ के जो नंबर बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्वोशेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 डिजिट छोड़ दिए इधर से हम, तो कितना बच गया 432, तो क्वोशेंट कितना हो गया 432। ओके,
और जो नंबर को छोड़े थे वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, यानी कितना रिमाइंडर हो जाएगा, 4। ओके, आया समझ में, क्योंकि इसमें एक ही ज़ीरो था इसलिए इधर से एक नंबर छोड़े हम, ठीक है। अगर 2 ज़ीरो होगा तो कितना नंबर छोड़ेंगे हम, 2। फॉर एग्जांपल 4324 डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो यहाँ पे कितना ज़ीरो है, 1 2 ज़ीरो, एक ही पे ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है, 2 या 3 नहीं, एक ही पे, 10 100 1000 इसी तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो कितना है यहाँ पे, 2 ज़ीरो है, तो यहाँ पे 2 अंक को छोड़ेंगे, 1 2, तो ये कितना बच गया, 43। तो क्वेश्चन कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 43, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, जो 2 अंक को छोड़े थे किसको, 24, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा रिमाइंडर 24। ओके, सपोज़ करते हैं इसको अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं, कितना, डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कितना अंक छोड़ना पड़ेगा हमें, 3, क्योंकि लास्ट में कितना ज़ीरो है, 3 ज़ीरो है, 1 2 3, तो लास्ट से 1 2 3 आखिरी 3 डिजिट को छोड़ देंगे तो कितना बचेगा हमारा, सिर्फ 4। तो क्वेश्चन कितना होगा, 4, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 324। है ना आसान, बहुत ईजी है, आसानी से बना लोगे। ये कब होगा, जब एक पे ज़ीरो होगा तभी, ठीक है, 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख इससे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है एक, जिसमें है कि 5,26,894 डिवाइडेड बाई 10,000, ठीक है। इसका क्वेश्चन निकालना है और रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। एक पे ज़ीरो है, निकाल सकते हैं आसानी से बिना डिवाइड दिए हुए। कितना ज़ीरो है, 1 2 3 4 ज़ीरो है, ठीक है। तो इधर से कितना अंक छोड़ेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 4 अंक को छोड़ दिए तो कितना बच गया, 52। तो क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 52, और रिमाइंडर कौन सा हो जाएगा, वो चारों अंक जिसको छोड़े थे हम, 6,894, 6,894 रिमाइंडर। ओके, इसी तरीके से एक्सरसाइज 4.1 में जो भी क्वेश्चन है सारा इसी से रिलेटेड है, बन जाएगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 4.2, जिसमें आपको एक्चुअल डिवाइड देके क्वोशेंट और रिमाइंडर निकालना है, ठीक है, एक्चुअल डिवीज़न से। ओके, इसको ही बना लीजिएगा। बाकी का जो भी होगा सॉल्यूशन वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा, ठीक है।